श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की व्याख्या में है भवन, पेज नंबर 20 और प्रस्तावना चल रहा है हमारा। स्मृति की बात चल रही थी तो स्वामी जी कहते हैं, देखो स्मृति तो कभी ऐसी गड़बड़ा जाती है कि 25 वर्ष पहले की बात को 15 वर्ष पहले की बताती है और 5 वर्ष पहले की बात को 20 वर्ष पहले की बताती है। और स्मृति तो संस्कार से होती है। झूठे का भी संस्कार होता है और सही का भी संस्कार होता है। तो स्मृति प्रमाण नहीं है या स्मृति प्रमाण नहीं होती। अब अपने मन में जो कल्पनाएं बना लेते हैं वे कल्पनाएं भी प्रमाण नहीं होती हैं। कल्पना कर ली कि ऐसा 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 है महाराज, ऐसा ऐसा करने से कोई ऐसा थोड़ी हो जाता है। तो ईश्वर के बारे में कहते हैं कि श्रुति प्रमाण है। जो चीज हमारे सामने हो और हम पहचानते ना हो उसमें क्या प्रमाण हो सकता है। कहते हैं कि एक आदमी था, जब उसका बाप मर गया तो घर में एक संदूक में बिल्कुल चमचम चमकते पत्थर रखे हुए उसे मिले। अब उसने सोचा कि हमारे घर में तो इतने हीरे हैं तो हम बहुत धनी। उसने सोचा कि किसी को बता देंगे तो सरकार को पकड़वा देगा अथवा हमको ठग लेगा, अतः कोई प्रमाणिक व्यक्ति चाहिए। उसके चाचा बड़े जौहरी थे, सो उसके पास गया और उनको एक पत्थर दिखाया और पूछा कि इसकी कितनी कीमत है। चाचा देखते ही पहचान गए कि यह तो कुछ नहीं है, लेकिन सोचा कि अभी से बतावेंगे तो विश्वास नहीं करेगा। यह चाचा भतीजे का स्वाभाविक बैर माना गया है। शास्त्र में लिखा है कि सांप और नेवले की तरह बैर होता है। दुनिया में होता है कि नहीं होता या तो हमको ज्यादा मालूम नहीं है। नहीं होता है तो उसकी हम तारीफ करते हैं, निंदा थोड़ी करते हैं। बैर बढ़ाना तो कोई काम नहीं है। तो उसके चाचा ने सोचा कि हम बतावेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। वह बोला कि देखो बेटा, हम तो हो गए बूढ़े, अब हमारी आंख से ठीक दिखता भी नहीं और हमारे लड़के इस विषय में बड़े निपुण हैं, परंतु तुम यह करो कि 6-8 महीने उनके साथ काम करो और तुम खुद सीखो कि हीरा कैसा होता है। अब महाराज उसने अभ्यास किया। लगन तो बड़ी थी, धनी होने का शौक भी था कि हमारे पास इतने हीरे निकलेंगे। 6 महीने में इतना निपुण हो गया कि कोई कैसा भी हीरा लावे और वह देख कर ही बता दे कि यह इतनी कीमत का है, यह ऐसा है। तो एक दिन उसके मन में आया कि हमारे घर में भी बहुत हैं, जरा देखें तो। अब उसने पेटी में से निकाल कर एक हीरा देखा तो वह तो कांच था, 2 आने का था। देखो, एक प्रसंगांतर आपको सुनाता हूं कि यह मन आदमी को कितनी तकलीफ और कितना दुख देता है। हुआ यह कि बद्रीनाथ के रास्ते में दादाजी की घड़ी खो गई थी। उन दिनों 100-125 रुपए की होगी। 4-5 मील आगे जाने पर पता चला था कि घड़ी कहीं गिर गई है। तो हम तो बद्रीनाथ के रास्ते में आगे बढ़े और दादाजी घड़ी ढूंढने के लिए लौट आए। 4-5 मील पीछे लौट कर आए। कितनी माटी हटाई, कई जगह नीचे उतरे, पर घड़ी नहीं मिली। अब जब लौट कर आए तो हम भी बहुत नाराज हुए कि तुम हमको छोड़कर घड़ी ढूंढने में लग गए। हमको बहुत प्यास लगी थी।
हमसे भी ज़्यादा कीमती घड़ी है क्या? अब ये तो बड़े दुखी थे। इसी बीच में एक झरने पर पानी लेने के लिए गए। वहाँ एक अंगूठी गिरी हुई थी। उसमें एक पत्थर लगा था। वह चमकता था। तो दादाजी उठाकर ले आए। तो मैंने कहा कि देखो, किसी यात्री की होगी और वह अब बद्रीनाथ चला गया होगा, सो वहाँ डालना ठीक नहीं है। चलो, लेते चलो। अब दादाजी बड़ी खुशी हुई कि घड़ी गई और अंगूठी मिल गई। वह घड़ी बिल्कुल भूल गए। अब बद्रीनाथ पहुंचकर वहां किसी को बताया कि यह अंगूठी कितने की। उसने कहा कि 4 आने की। इससे आगे की भगवान कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान।